मनीष और अनिश बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों के घर एक ही छोटी सी गली में थे। स्कूल जाना हो, मैदान में खेलना हो या किसी परेशानी में एक दूसरे का साथ देना हो, दोनों हमेशा साथ रहते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि मोहल्ले के लोग भी कहते थे कि इन दोनों को कभी अलग मत करना। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय अनिश ने मनीष से पूछा, तू बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? मनीष कुछ देर सोचकर बोला, मैं बड़ा होकर इतना पैसा कमाना चाहता हूँ कि मेरी माँ को कभी किसी के सामने मदद के लिए हाथ न फैलाना पड़े। अनिश मुस्कुराया और बोला, और मैं अपने पापा के लिए इतना कमाना चाहता हूँ कि उन्हें जिंदगी भर दूसरों के खेत में काम न करना पड़े। दोनों कुछ देर चुपचाप चलते रहे। फिर अनिश ने अचानक मनीष का हाथ पकड़कर कहा, एक वादा करते हैं। मनीष ने पूछा, कैसा वादा? अनिश बोला, हम दोनों बड़े होकर अपनी जिंदगी बदलेंगे, लेकिन अलग अलग नहीं, साथ में। मनीष ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, पक्का? अनिश ने हाथ मिलाया, पक्का। उस दिन दोनों ने एक छोटा सा सपना देखा था। उन्हें नहीं पता था कि जिंदगी उन्हें कहाँ ले जाएगी, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था कि एक दिन वे अपने परिवार की हालत बदलेंगे। समय बीतता गया, दोनों बड़े हो गए। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। एक दिन दोनों ने शहर जाने का फैसला किया। जेब में थोड़े से पैसे थे और आंखों में बहुत सारे सपने। गांव से निकलते समय उनकी माँ ने कहा, बेटा, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, गलत रास्ते पर मत जाना। मनीष ने कहा, माँ, हम मेहनत करेंगे। शहर पहुंचकर दोनों को पहली बार असली जिंदगी का सामना हुआ। बड़ी बड़ी इमारतों और चमकती सड़कों के बीच उनके लिए कोई आसान रास्ता नहीं था। मनीष को एक छोटी सी नौकरी मिल गई और अनिश को एक होटल में काम मिल गया। सुबह जल्दी उठकर दोनों अपने अपने काम पर चले जाते और रात देर से कमरे पर लौटते। कई बार उनके पास इतना पैसा भी नहीं बचता था कि पेट भर खाना खा सकें। एक रात अनिश बहुत परेशान बैठा था। मनीष ने पूछा, क्या हुआ? अनिश ने कहा, घर से फ़ोन आया था, पापा बीमार हैं और घर में पैसों की ज़रूरत है। मनीष ने अपनी जेब में बचे पैसे निकाले और कहा, मेरे पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन तू ये ले जा। अनिश ने पैसे लेने से मना कर दिया और बोला, नहीं दोस्त, तुझे भी ज़रूरत है। मनीष ने कहा, मुसीबत में दोस्त के काम न आए तो दोस्ती किस काम की? अनिश की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद अनिश को मजबूरी में गाँव वापस जाना पड़ा। घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। जाने से पहले उसने मनीष से कहा, तू अपना सपना मत छोड़ना। मनीष ने उसका हाथ पकड़कर कहा, और तू भी मत छोड़ना। रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही रहेगी। अनिश गांव चला गया। अब दोनों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर चलने लगी। मनीष शहर में मेहनत करता रहा, दिन में नौकरी और रात में नई चीज़ें सीखता। उसने धीरे धीरे अपने काम के साथ छोटा सा कारोबार शुरू किया। कई बार नुकसान हुआ, कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन वह हर बार गिरकर फिर खड़ा हो जाता। दूसरी तरफ अनिश गाँव में अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहा था। वह खेती करता, मजदूरी करता और खाली समय में छोटा मोटा काम करता। रात को जब सब सो जाते तो वह आसमान की तरफ देखकर बचपन की बातें याद करता। उसे याद आता कि उसने और मनीष ने कहा था, हम जिंदगी बदलेंगे। कई साल बीत गए। एक दिन मनीष का कारोबार अच्छा चलने लगा। अब उसके पास पैसे थे, अपना घर था और लोग उसकी इज्जत करने लगे थे। लेकिन उसे अंदर से एक कमी महसूस होती थी। उसे अपना दोस्त याद आता था। एक सुबह मनीष ने सब काम छोड़ दिया और गाँव जाने वाली बस पकड़ ली। गांव पहुंचकर वह उसी पुराने रास्ते पर गया जहां दोनों बचपन में स्कूल जाया करते थे। थोड़ी दूर उसे एक आदमी दिखाई दिया। कपड़े साधारण थे, चेहरे पर मेहनत की थकान थी, लेकिन आंखों में वही पुरानी चमक थी। वह अनिश था। मनीष ने आवाज लगाई, अनिश। अनिश ने पीछे मुड़कर देखा। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर अनिश दौड़कर मनीष के गले लग गया। अनिश ने कहा, तू इतने साल बाद आया है? मनीष मुस्कुराया और बोला, मैं तुझे लेने आया हूँ। अनिश ने पूछा, कहाँ? मनीष ने कहा, वहीं जहां से हमारा सपना शुरू हुआ था। अनिश की आंखें भर आईं। उसने कहा, लेकिन मैं तो बहुत पीछे रह गया हूँ। मनीष ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तू पीछे नहीं रह गया दोस्त, मैं बस थोड़ा आगे निकल गया था, अब वापस आया हूँ, साथ चलने। दोनों ने फिर हाथ मिलाया। इस बार वे बच्चे नहीं थे, उनके पास अनुभव था, संघर्ष था और जिंदगी की कई ठोकरें थीं, लेकिन बचपन का वादा आज भी उनके दिल में जिंदा था। उन्होंने मिलकर एक नया काम शुरू किया। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा। फिर उन्होंने गांव के दूसरे युवाओं को भी अपने साथ जोड़ना शुरू किया, ताकि किसी और को अपने सपने पूरे करने के लिए मजबूरी में अपना घर न छोड़ना पड़े। कुछ साल बाद उनका छोटा सा काम एक बड़ी पहचान बन गया। एक शाम दोनों उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठे थे, जहां बचपन में उन्होंने पहली बार साथ जिंदगी बदलने का सपना देखा था। अनिश ने मुस्कुराकर पूछा, मनीष, याद है हमारा वादा? मनीष ने कहा, हाँ, हमने कहा था कि जिंदगी बदलेंगे। अनिश बोला, लगता है हमने अपना सपना पूरा कर लिया। मनीष कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, नहीं दोस्त,
हमने सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदली, हमने कई और लोगों को अपनी ज़िंदगी बदलने का मौका दिया है। दोनों मुस्कुराए, क्योंकि ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत सिर्फ खुद आगे बढ़ने में नहीं होती। असली जीत तब होती है जब हम उस इंसान को भी अपने साथ आगे लेकर चलते हैं जिसने कभी हमारे साथ बैठकर एक छोटा सा सपना देखा था। और सच्ची दोस्ती वही होती है जो वक्त के साथ खत्म नहीं होती। रास्ते चाहे कितने भी अलग क्यों ना हो जाएं, सच्चे दोस्त एक दिन फिर मिलते हैं और फिर वही अधूरा सपना दोनों मिलकर पूरा करते हैं।